नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जी अब फिर से दौरे पे निकल गए हैं। हालांकि चुनावी दौरे पे तो वो हरदम ही रहते हैं, मतलब उनकी कोई सभा, उनकी कोई मीटिंग, उनका कोई जो भाषण वो चुनावी ही होता है। लेकिन अब तो प्रॉपर ऑफिशियल चुनाव का इस समय मौसम है। मोदी जी अभी छत्तीसगढ़ गए थे और वहां पे वो एक चुनावी सभा में बोल रहे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह। और उन्होंने वहां एक ऐलान किया कि ये 5 वर्ष तक मुफ्त राशन, तो मुफ्त बोलते हैं, कि योजना को बढ़ाने का उन्होंने ऐलान इन चुनावी सभाओं में किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ये जो मुफ्त राशन वाली योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो PMGKY। अब ये है क्या, ये जरा थोड़ा सा समझ लें, तब बाकी चीजें समझना आसान हो जाएगा। 2013 में यूपीए सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA पास किया था। 12 सितंबर 2013 को यह कानून बना, पार्लियामेंट से पास हुआ और लागू हुआ था पिछली डेट से। पिछली डेट मतलब पास हुआ 12 सितंबर 2023, लागू हुआ 5 जुलाई 2013 से। और इसको आम भाषा में राइट टू फूड एक्ट बोलते हैं। मतलब ये मेरा अधिकार है कि मुझे खाना मिलेगा, मुझे राशन मिलेगा इस देश में। ये मेरा जो कहते हैं ना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इस देश के संविधान ने ये मुझे अधिकार अब दे दिया इस कानून के बनने के बाद। अब ये जो NFSA का कानून है, ये 3-4 खाने की योजनाओं को अपने में समाहित करता है। एक मिड डे मील स्कूल योजना, आप बहुत सुनते होंगे, मिड डे मील। भारत एक ऐसा देश है जहां पे दिन के खाना इंसेंटिव है बहुत से बच्चों के लिए। स्कूल इसलिए आते हैं कि वहां खाना मिलेगा। तो मतलब ये इसका एक बहुत संवेदनशील पक्ष है। आप बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए खाने का लालच देते हैं। खाना मतलब दिन का भोजन, कोई टॉफी चॉकलेट नहीं। दूसरा इसमें है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज बोलते हैं ICDS। दलिया और कौन कौन सा ये सब, तो वो भी ICDS भी इसी का पार्ट है, इस NFSA का। तीसरा है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप राशन की दुकान, हम और आप जिसको बोलते हैं, शुरू से था। हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो एक खाकी कलर का राशन कार्ड होता था, खराब कागज का, थोड़ा मोटा। बहुत से लोग, और हर घर में ही चीनी तो उसी से आती थी, मतलब चीनी तो 100% उसी से आती थी। होली दिवाली में चीनी का थोड़ा कोटा बढ़ जाता था, तो उस समय और जरूरी होता था कि भाई चीनी जाके ले आइए। सभी ने जाके राशन की दुकान से चीनी ली होगी। ये जो PDS है ना, आज ये भारत की करीब 2/3 आबादी को, ग्रामीण ज्यादा, शहरी कम, लेकिन कुल 2/3 आबादी को सर्विस देता है। मतलब ये सब मैं मोटे अंदाज से बोलूं, 80 करोड़ तो सरकार बोलती है, तो करीब 2/3। अब इस योजना के तहत जो रेट है वो है, चावल 3 रुपए केजी मिलता है, गेहूं 2 रुपए केजी मिलता है, और अन्य मोटे अनाज। आजकल नया फैशन हो गया मिलेट। हिंदी में मत बोलिए, अगर अंग्रेजी में मिलेट बोलेंगे तो आप थोड़ा बड़े आदमी भी लगेंगे और आप रईस भी लगेंगे, आप पढ़े लिखे लगेंगे, लोग समाज में आपकी बहुत इज्जत होगी कि मैं मिलेट खाता हूं। मिलेट 1 रुपए, वो मोटा अनाज है। अब उसके तहत ये इस रेट से दिया जाता है। अब ये जो ये PMGKY जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कैसे और कब शुरू हुई? जब कोरोना आया तो हाहाकार मच गया था पूरे देश में। हमने और आपने देखा ही था कि किस तरह से प्रवासी मजदूर भाग रहे थे, किस तरह से खाने की दिक्कत हो रही थी, कितने लोग मर रहे थे, क्या क्या हो रहा था, हमने और आपने देखा था। तो उस समय PMGKY को किया गया। अच्छा, होता क्या है खास करके मोदी सरकार में, कि इनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये जो खाने की योजना अगर देते तो इनका उसमें थोड़ी, इनको लगता है मेरी नाक नीची हो जाएगी, मैं NFSA से कैसे दे सकता हूं। तो PMGKY के तहत अप्रैल 2020 में इसको शुरू किया गया कि भाई जो हमारे लोग हैं
उस समय बहुत तकलीफ का पीरियड है कोरोना के समय। और अप्रैल से जून, अप्रैल में जून 3 महीना इनको फ्री राशन दिया जाएगा। ये जो 3 रुपया 2 रुपया ये कुछ नहीं दिया जाएगा, फ्री राशन दिया जाएगा। फिर इस योजना में आया कि भाई फिर बढ़ाई गई जून 2020 में, क्योंकि हालात तो सुधरे नहीं थे। तो हुआ कि जुलाई से नवंबर 2020 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया। फिर तीसरे फेज में मई से जून 2021 ये योजना चली। उस समय बड़ा वैसा फेज था, अगर आपको याद हो, कोरोना का। फिर जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक चली। मतलब ये बार बार एक्सटेंड करते जा रहे थे, अलग अलग फेज में, एक साथ नहीं किया था। अब ये सब इलेक्शन को भी देख के किया जा रहा था, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, फिर बीच में कुछ और गुजरात और हिमाचल और ये सब इलेक्शन आ गए थे। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको फिर बढ़ाया गया। और फिर अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक इस तरह से किश्तों में बढ़ाते जा रहे थे। और अंतिम किश्त ये थी कि जो 2023 चल रहा है, इसमें दिसंबर तक इस योजना को चलना था और फिर ये स्वतः समाप्त हो जाती है। इसको प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 साल के लिए एक चुनावी सभा में इसकी घोषणा की है। अब दूसरा एक और चीज समझ लीजिए कि ये जो PMGKY है, या इसके पात्रता क्या है, हु ऑल आर एलिजिबल, हमको और आपको मिल सकता है क्या, ये पूछना ले, इसकी पात्रता क्या है। तो 2 तरह से राशन, जो PDS सिस्टम हमारा है उसमें 2 तरह की पात्र के राशन कार्ड है। एक PHH होता है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जो एको, और दूसरा होता है AAY, अंत्योदय अन्न योजना। ये दो स्कीम है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम और अंत्योदय अन्न योजना। दोनों में फर्क क्या है ये भी समझ लीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको भी समझ में आना चाहिए कि देश में कितनी गरीबी है, अन्न की कितनी किल्लत है। देश में प्रोडक्शन है, लेकिन आम आदमी के बस में नहीं है कि वो उतना खरीद पाए, उसके पास आमदनी नहीं है। तो PHS जो है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ये क्या करता है, ये 5 kg अनाज पर व्यक्ति पर महीना देता है। और ये जो लोगों की पात्रता या जो लोग चिन्हित किए जाते हैं कौन है, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज अपनी क्राइटेरिया बनाते हैं और उसके हिसाब से इसकी पात्रता तय कर लेते हैं। 5 kg पर व्यक्ति पर महीना। दूसरा जो AAY है, अंत्योदय अन्न योजना, ये 35 kg पर फैमिली देता है। वहां 5 kg पर व्यक्ति, यहां 35 kg पर फैमिली। फैमिली 2 की हो चाहे 10 की हो, आपको एक फैमिली के एक राशन कार्ड पे 35 kg अनाज मिलेगा। और इसको चिन्हित तो राज्य सरकारें ही करती हैं, पर इसकी जो क्राइटेरिया है, जो पात्रता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये क्राइटेरिया होगी तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है, उसकी क्राइटेरिया, उसकी पात्रता तय करता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके अपने नॉर्म्स के हिसाब से। अब ये जो इस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसमें दोनों सिस्टम में, चाहे वो PHH हो चाहे AAY हो, इन दोनों सिस्टम के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ये पहली चीज ये समझ लीजिए। अब जरा एक फिगर और समझ लीजिए देश की हालात को लेकर। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दुनिया में। 2006 के में एक संस्था है, उसने ये शुरू किया कि भूख और की क्या स्थिति है और किस देश में कितने लोग अन्न से और उनको नहीं मिल पाता है। ये भूख हंगर इंडेक्स सीधे सीधे नाम से ही पता है। 125 देशों में इस वर्ष भारत की रैंकिंग 111 है, 125 में। और हम अपने को विश्व गुरु भी बता रहे हैं और मालूम नहीं क्या क्या हम करेंगे। और ये जब आया तो उसके अब हंगर इंडेक्स वालों के पीछे हमारी सबसे जो हमारे यहाँ की सबसे बुद्धिमान और सबसे मतलब जो पढ़ी लिखी और जिनके पास सबसे ज़्यादा डेटा रहता है, कितनी गरीबों के
प्रति संवेदनशील है वो स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि हंगर क्या है। तो उन्होंने एक दिन इसको बहुत ठीक से खुलासा किया था कि सुबह मैं घर से निकली और मैं जहाज पकड़ी, फिर दूसरा जहाज पकड़ी, फिर तीसरा हेलीकॉप्टर पकड़े, इन सबके बीच में जब खा नहीं पाई खाना तो वो हंगर था। और अगर उससे कोई उस समय फोन करता तो वो भी हंगर इंडेक्स में आ रही। स्मृति ईरानी जी की उनकी परिभाषा के अनुसार, जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, वो भी पात्र हैं इस जो भुखमरी की, हंगर इंडेक्स की। ठीक है भाई, अब वो हैं तो उसको क्या कर सकते हैं। तो 2023 में हमारा देश 111वें नंबर पे, 2019 में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी की सेकेंड इनिंग से पहले फर्स्ट इनिंग के बाद देश 102 नंबर पे था। इंटरेस्टिंग है, 2014 में जब मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी और जब नेहरू और सबने उस देश का कबाड़ा कर दिया था, उस समय हंगर इंडेक्स में 120 देशों में हम 55वें नंबर पे थे, 55। ये इसलिए समझ लीजिए, एक और चीज समझ लीजिए, 99 से 2004 में जब बीजेपी की सरकार रही, 2006 में ये संस्था शुरू हुई, 2006 में भारत 119 देशों में 96 नंबर पे था, 96। अब मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते थे, जैसा मोदी जी ने एक बार कहा था, वो मनमोहन सिंह थे या जो भी थे। 96 से 2009 में इस देश को खींच के वो 65 पे ले आए थे और 2009 से 2014 में अगले 5 साल जब उनको मिले तो वो 65 से 55वें नंबर पे आ गए थे। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि ये भी आपका लिए जानना जरूरी था। मोदी जी ने इन चुनावी सभाओं में अपनी पीठ ठोकी, मैं देखता हूं अगर उसका रिकॉर्ड मिल जाता है, और उन्होंने बताया कि कोरोना के समय उनका जो बेहतरीन प्रबंध उन्होंने किया था उसकी याद भी दिलाई, और फिर यह बताया कि उस समय कैसे उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त अन्न योजना भी की थी। और भाइयों बहनों, कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं, मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। जब प्रबंधन की बात कर रहे थे तो जितनी मौतें हुई थी, ऑक्सीजन का प्रबंध तो गजब का था, और कुछ प्रबंधन हम लोगों को, और आपको भी याद होगा, जब गंगा किनारे किस तरह से अधजली लाशों को ठिकाने लगाया गया, तो वो प्रबंधन तो बहुत ही जबरदस्त था। दूसरा, उन्होंने इन सब मीटिंग में एक नया कहना शुरू किया है आदिवासी के बारे में। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को वो इज्जत ही नहीं मिली थी मोदी सरकार के आने से पहले, उसके पहले कोई उनको इज्जत नहीं देता था। और जबकि उनका ये मानना, उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी जो प्राचीनतम लोग हैं इस देश में। तो दो चीजें जरा समझ लें, अगर आदिवासी प्राचीनतम है तो आप उनको वनवासी क्यों कह रहे हैं? और दूसरी बात, अगर आदिवासी प्राचीनतम है मोदी जी, तो आप मिजोरम क्यों नहीं गए, जहां 40 में से 39 सीटें आदिवासियों की हैं? अगर इतना प्रेम है, आप मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां पे लोग मर रहे हो, खास करके वो आदिवासी भी उसमें सबसे ज्यादा मर रहे हैं? आप क्यों नहीं गए अगर इतना प्रेम है प्राचीनतम लोगों से आपको? भाई जाना चाहिए था ना। मिजोरम में आप वीडियो कॉलिंग करके अपना संदेश दे रहे हैं, क्यों नहीं गए? आपने एक और बयान दिया जो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। आपने कल ही ये बयान दिया इसी स्पीच में जब ये दे रहे थे कि कांग्रेस क्यों इलेक्शन लड़ रही है मध्य प्रदेश में। कहना कांग्रेस जीतने वाली तो है नहीं। तो मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस केवल चंदा इकट्ठा करने के लिए मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा,
तो मोदी जी, मिजोरम और तेलंगाना में आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपकी तो एक एक सीटें आई थी, मतलब कांग्रेस से कम सीटें आई थी आपकी दोनों जगह। पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो क्या इलेक्शन लड़ने से चंदा मिलता है? हालांकि मिलता है, ये आपने प्रूव किया है। इलेक्शन बॉन्ड में 80-90% तो अकेले आप ही को चंदा मिल गया, आप ही की पार्टी को। तो क्या इलेक्शन लड़ने से चंदा का मामला ठीक रहता है? ये आपने एक अच्छी और बात बताई। अब एक दो चीजें मैं जरा आपके साथ और शेयर कर लूं। आचार संहिता लग जाती है जब इलेक्शन होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया, उसने कंप्लेंट भी की है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो वहां चुनावी सभा में जाके 5 साल के लिए देना क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? किसी से भी पूछ लीजिए। लेकिन मोदी जी को तो कौन कहेगा कि उल्लंघन है? किसकी हिम्मत है? एक पुराने लवासा जी थे, उनकी हिम्मत, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे, क्या हुआ है सबको याद है। दूसरा, अमृत काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अगर आप दे रहे हैं तो किस बात का इंडिकेटर है? 10 साल से आपका शासन है भाई। और एक चीज और, ये मोदी जी, ये रेवड़ी क्या होता है? आप ही ने कहा था ना कि मुफ्त रेवड़ी, मुफ्त खोरी, ये रेवड़ी क्या होता है? तो ये उसकी कैटेगरी में आएगा कि नहीं, बस यही समझने के लिए आपसे पूछ लिया। मैं एक बात और कह लूंगा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मैं इसके बारे में, ये 22 दिसंबर 2011 को कांग्रेस ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, यूपीए सरकार ने, और 12 सितंबर 2023 में ये कानून बन गया था। एक ये जो अगले वो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। इसको इंप्लीमेंट करने की डेडलाइन 4 अक्टूबर 2014 थी। मोदी जी आ चुके थे, केवल 11 राज्यों ने इसको इंप्लीमेंट किया था, 11 राज्य या यूनियन टेरिटरी ने, बाकी ने नहीं किया था। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, इन सब ने इंप्लीमेंट कर लिया था। लेकिन मोदी जी, आपने गुजरात में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया था। आपको अगर याद हो तो आप मनरेगा की भी बहुत हंसी उड़ाते थे, लेकिन अंत में मनरेगा ही जीवन दायनी बनी, लाइफलाइन बनी, और मनरेगा की ही वजह से बहुत से मजदूरों तक और गरीब निर्धन व्यक्ति तक वो पैसा पहुंचा। उसी तरह से एनएफएसए भी है। मैं एक चीज जरा और समझ लूं, ये जब आप कह रहे हैं ना कि अगले 5 साल तक इसको देंगे, तो क्या ये आप चेतावनी दे रहे हैं या आप भविष्य देख रहे हैं कि आपके शासनकाल में आदमी की यही स्थिति रहेगी कि उसको मुफ्त राशन ही पे गुजारा करना होगा? क्योंकि तब तक तो अडानी जी और बड़े आदमी हो चुके होंगे। तो ये बिल्कुल सीधे सीधे कनेक्शन इस देश में ने देखा है कि अडानी जी जितने बड़े होते जाते हैं, बाकी नीचे का आदमी उतना ही गरीब होता जाता है। तो इसमें रिलेशनशिप है। ये समझने की बात है उस व्यक्ति को जिसका वोट, उस व्यक्ति का वोट जो 80 करोड़ में लाइन में लग के फ्री राशन ले रहा है, और अडानी जी का वोट बराबर है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।